जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया है अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से और उनके जो कातिल है उनके कातिलों के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। आइए जानते हैं सीनियर सहाफ़ियों से, लोगों से, सीनियर माहिर कानूनदानों से। आइए हमारे साथ रहिए इस प्रोग्राम। जी मैम, आप अरशद शरीफ केस को किस तरह देख रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है उसको। जी बिल्कुल, और मैं सबसे पहले तमाम जर्नलिस्ट को खराज तहसीन पेश करूँगी कि इनकी एफ़र्ट की वजह से जितनी कंट्रोवर्सीज़ इस केस में थी, मेरे ख़्याल से इसका हल निकालना बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन जर्नलिस्ट की एफ़र्ट्स की वजह से ये केस इस हद तक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आज खुद नोटिस लिया है और इंशाल्लाह होपफुली कोई बेहतर इसके नताइज सामने आएंगे, मुझे उम्मीद है। मैम 40 दिन से ज़्यादा हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज खुद नोटिस लिया, आप नहीं समझते देरी कर दी है बहुत ज़्यादा? जी ये बिल्कुल। प्रेशर की वजह से इन्होंने लिया है या खुद अपनी मर्ज़ी से लिया है? मेरे ख़्याल से कुछ प्रेशर भी मैं कहूँगी कि इसके ऊपर था, क्योंकि जिस तरह से बैनुल-अक़वामी तौर पर इस केस को लिया गया है, इस मैटर को लिया गया है, हाईलाइट किया गया। और मैं दोबारा कहूँगी कि जर्नलिस्ट की इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी और आउटसाइड कंट्री एक वक़ूआ हुआ, तो ऑब्वियसली वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने में टाइम लगता है, तो इस वजह से ये देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर बेहतर है कि अच्छी तरीके से इसका फ़ैसला हो जाता है तो ये अप्रिशिएट करने के जी काबिल है। मैम, आपकी क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ होता है जी। तो ये हो जाएगा इंसाफ? तारीख में पहली दफ़ा किसी जर्नलिस्ट को इंसाफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट जी, का? उम्मीद तो है। अदलिया का हमेशा से एक रोल रहा है, पाकिस्तान के जितने भी अच्छे डिसीजंस हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका एक बेहतर फ़ैसला सामने आए। जी, क्या समझते हैं आप अरशद शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, तो क्या अब इंसाफ मिल सकते हैं? देखें, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो असुद नोटिस लिया गया है शहीद अरशद शरीफ के हवाले से, और मैं समझता हूँ हुकूमत का बड़ा गैर संजीदा रवैया था कि इस हवाले से कोई शफाफ तहकीकात कराई जाती, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने असुद नोटिस लिया, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक गैर जानिबाना तहकीकात करवाएँ और अरशद शरीफ को जल्द से जल्द इंसाफ दें। ये हमारे अदालती निज़ाम के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और हमारे सहाफ़त के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि अगर एक इंसाफ मिलता है और जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन भी इससे मिलेगी। अच्छा, तो आप समझते हैं प्रोटेक्शन मिल जाएगी? तारीख में पहली दफ़ा हो जाएगा कोई इस तरह फैसला जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ होता है आपके सामने, दुनिया के सामने, तो तारीख बदल सकती है सुप्रीम कोर्ट इस दफ़ा? क्या कहेगी? देखें, माजी में तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों पर हमले हुए, अहमद मीर साहब पर हुए, लेकिन आज तक उनकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, उनको इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने एक आज खुद नोटिस ले लिया है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा केस है और मेरे ख्याल से उन लोगों को सामने आना चाहिए, उन लोगों को बेनकाब होना चाहिए जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया। और ये सिर्फ अरशद शरीफ को कत्ल नहीं किया, ये पूरी सहाफ़त को कत्ल किया, मैं समझता हूँ। हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगी? हुकूमत की भी नाअहली आप कह सकते हैं कि कीनिया में कोई जर्नलिस्ट कत्ल होता है, कोई तहकीकात नहीं होती, तहकीकात के लिए अगर कमेटी भी तश्कील दी जाती है, कोई टीम बनाई जाती है तो उसमें भी रद्द-ओ-बदल की जाती है, चेंजिंग होती है, तो क्या आप क्या समझ रहे हैं? इसमें हुकूमत तो नहीं मुलविस की? देखें, मैं समझता हूँ हुकूमत का बड़ा गैर संजीदा रवैया है। मेन हुकूमत ने अभी तहकीकात शुरू नहीं की थी और क्या सरैयाँ शुरू हो गई थी, मेन ब्लेम करना शुरू कर दिया गया था। मैं समझता हूँ सबसे पहले इसके शफाफ जब तक तहकीकात नहीं हो जाती उस तब तक किसी हवाले से कुछ कहना नामुनासिब होगा। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि एक अच्छा रवैया अपनाए और एक अच्छी टीम बनाए जो इसका फ़ैसला कर सके। आज खुद नोटिस लिए अरशद शरीफ केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो क्या इंसाफ मिल सकता है अभी? देखें जी, अभी तो इंसाफ जो है ना उसकी पहली एक सीढ़ी के एक जो है ना स्टेप शुरू हुआ है, उस पर देखते हैं कि कैसी एफआईआर होती है और उसके बाद आगे तफ्तीश कैसे बढ़ती है। और अगर तो उसमें कोई पाकिस्तान का आदमी अगर उसकी कोई साजिश है उसको एफआईआर की दरख्वास्त में नॉमिनेट किया जाता है, फिर तो मेरा जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक फिर तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। और अगर पाकिस्तान का कोई पाकिस्तानी बंदा उसमें नाम नहीं होता या उसकी कोई साजिश नहीं दी जाती तो फिर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में उस मुकदमे की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी जगह जुर्म करे दुनिया के किसी खिते में और वही जुर्म पाकिस्तान में भी हो तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। यहाँ पे जुर्म पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ हुआ है, पाकिस्तानी ने नहीं किया। सर, माजी करीब में देखा जाए तो जर्नलिस्ट के साथ हामिद मीर के ऊपर हमला होता है, मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाता है, बाकी भी बहुत ज़्यादा मसाइल है इस तरह उनके साथ हुआ है, तो आप क्या समझते हैं सर? अभी फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस लिए है, ये तो अच्छा ये है। कोई मतलब फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप सहाफ़त का? फ्यूचर देखें जी, फ्यूचर तो सहाफ़त का बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। एक अब पिलर के तौर पर अब ये
ایک ستون کے طور پر معاشرے میں اس نے ترقی کی ہے، اور صحافیوں پر تشدد، صحافیوں کو قتل کرنا، صحافیوں پر ظلم کرنا، یہ تو اس کو کوئی ذی شعور آدمی جو ہے نا اس کی کوئی اپریشیشن نہیں کر سکتا. قابل مذمت ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. سر ماہر قانون ہے آپ، ماشاءاللہ آپ کی اسٹڈی بھی ہے، ریسرچ بھی زیادہ ہے، تو ارشد شریف قتل کیس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے جو اپنی پرسنل اوپینین ہے، آپ کے پرسنل اوپینین دیکھیں جی، میں تو کوئی اوپینین نہیں دے سکتا. بیچارہ بے گناہ قتل ہوا ہے، اس کے وارثان جو ہیں بھاگتے پھر رہے ہیں بیچارے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. جو بھی اس میں ملوث ثابت ہوتا ہے دوران تفتیش اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جی ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہم موجود تھے، ہم نے لوگوں سے باتیں کی، اور جس طرح آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے شہید ارشد شریف قتل کیس میں آج خود نوٹس لیا گیا ہے، تو آیا ان کے قاتلوں کو ان کے قاتلوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور کن کن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے، یہ مستقبل قریب میں پتہ چلے گا. جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا، سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی، متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ امید کرتے ہیں کہ فیصلہ کس طرح آتا ہے، تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. آپ نے ڈیلی ممتاز کو اپڈیٹ لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے، اور نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.